केलवा के पात पर उगेलन सुरुजमल, कांची बांस के भंगिया, बहंगी लचकत जाए। पहिले पहिल हम कईनी छठी मैया व्रत त्योहार, रुनकी झुनकी बेटी मांगीला, पढ़ल पंडित व दामाद। ये वो अमर गीत हैं जिनके बिना लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा नहीं निखरती। आज भी छठी मैया के ये गीत घर के आंगन से लेकर छठ पूजा के लिए बनाए गए घाटों तक गूंज रहे हैं, परंतु इन्हें सुरों में सजाने वाली आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। अपने इन गीतों के जरिए बिहार की लोक संस्कृति को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचाने वाली बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। ये अद्भुत संयोग ही है कि छठी मैया की ये लाडली बेटी छठ पर्व के नहाए खाए के दिन ही अपनी अनंत यात्रा पर निकल पड़ी। शारदा सिन्हा ने छठी मैया के कुल 62 गीत गाए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने हर तरह के गीत गाए, चाहे जन्मोत्सव हो, कोई त्योहार हो, शादी विवाह हो या फिर कोई अन्य अवसर। बिहार में शारदा सिन्हा के गीतों के बिना माहौल नहीं बनता। शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, मैथिली, मगही और बिहार की तमाम स्थानीय भाषाओं में गीत गाए हैं। अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं से सराबोर उनकी स्वर लहरियां माटी की खुशबू बिखेरती है। उनकी खांटी देसी आवाज और उनके गीत संगीत सिर्फ कानों को ही सुकून नहीं देते, बल्कि सीधे हृदय में उतरकर स्पंदन पैदा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके गीतों के जरिए हमारी माटी हमें सहला रही है, पुचकार रही है, पुकार रही है। शारदा सिन्हा का जन्म साल 1953 में बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। उन्हें बचपन से ही गीत संगीत में काफी रुचि थी। शिक्षा विभाग में कार्यरत शारदा सिन्हा के पिता सुखदेव ठाकुर ने बेटी की इस प्रतिभा को परखा और उसे सींचने का फैसला किया। उन्होंने शारदा सिन्हा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दिलवानी शुरू कर दी। मेहनत और लगन रंग लाई। शारदा सिन्हा सुगम संगीत की हर विधा में गाने लगी, परंतु इस दौरान धीरे धीरे लोक गीतों की तरफ उनका रुझान बढ़ता चला गया। शारदा सिन्हा के जीवन में बड़ी चुनौती सामने आई। शादी के बाद जब उनके गायन को लेकर ससुराल में विरोध होने लगा, ऐसे वक्त में पति ब्रजकिशोर सिन्हा ने उनका पूरा साथ दिया। बाद में उन्हें सास का भी समर्थन मिला। इस तरह से उनकी संगीत यात्रा जारी रही। 80 के दशक में मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा में लोक गायिका के तौर पर शारदा सिन्हा को प्रसिद्धि मिलने लगी। इसके बाद एक वक्त आया जब शारदा सिन्हा की आवाज बिहार की आवाज बन गई और उन्हें बिहार की स्वर कोकिला कहा जाने लगा। शारदा सिन्हा ने लोकगीतों के अलावा कई फिल्मों में भी गायन किया। 1989 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया में उन्होंने काहे तो से सजना गाया था, जो काफी लोकप्रिय हुआ। राजश्री प्रोडक्शन की एक और फिल्म हम आपके हैं कौन में भी शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज दी। बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में तार बिजली और फिल्म 4 फुटिया छोकरे में कौन सी नगरियां गाना भी गाया। ये सभी गाने काफी लोकप्रिय हुए। साल 1991 में संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए शारदा सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार मिला। इसके बाद साल 2018 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सुपौल के हुलास गांव से शुरू हुआ शारदा सिन्हा के संगीत का सफर अंतिम समय तक जारी रहा। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, परंतु अपने गीतों में वो हमेशा अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती रहेंगी। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।